हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये गिफ्ट का कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं आपकी विश के बारे में, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, आप लोग बहुत क्यूट हो, बहुत ही क्यूट और इनोसेंट हो। ठीक है, क्यूट और इनोसेंट इन टर्म्स ऑफ जैसे अगर भगवान जी धरती पे आ जाए और वो लोगों को चुनने लगे कि उनके पसंदीदा बच्चे कौन से। हालांकि ईश्वर जो है वो कभी पार्शियलिटी नहीं करते, बट ऐसा तो होता है ना कि कुछ लोग थोड़े से प्रिय होते, प्यारे होते, तो आप उनमें से एक होंगे। फर्स्ट चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज ये, आप कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो जो इमोशनल सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है। और तीसरी चीज ये कि अभी जो आपकी इच्छा है ना, आपकी जो विश है, वो आप ऐसे मांगते हो जैसे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से मांगते हैं मुझे ये गिफ्ट चाहिए। और जब वो बच्चे मांगते हैं कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए पेरेंट्स से, तो उन्हें कोई डाउट होता है क्या कि मुझे नहीं मिलेगा? उन्हें कोई डाउट नहीं होता, उन्हें पता है कि पेरेंट्स मुझे आगे पीछे दे देंगे। तो आप भी यूनिवर्स से, आपके भगवान जी से आप ऐसे ही मांगते हो। ठीक है। और जब आप मांगते हो आपका दिल इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना इनोसेंट होता है, आपके दिल में कहीं से भी डाउट नहीं होता। बट एक चीज यहाँ पे ये है डियर, आप जो चीज मांग रहे हो ना, है ना, वो एक्चुअली कोई टॉय नहीं है। वो बच्चों के लिए टॉय है, बट आप जो चीज अपने लिए मांग रहे हो ना, उसके लिए आपको बहुत कठोर हृदय का होना पड़ेगा। आपको बहुत ही हार्ट आपका ना बहुत ही स्टोन होना चाहिए, मतलब सॉरी, टफ होना चाहिए। ठीक है, कड़क होना चाहिए। और आपका अभी जो हार्ट है ना, वो अभी कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट है। और एक चीज और, जो भी ईश्वर से आप मांग रहे हो ना, वो भगवान जी आपको मना तो करेंगे नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे ना तो कह नहीं रही हूं, पर आपकी लाइफ में अभी बहुत गड़बड़ चल रही होगी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इमोशनल धक्के आपको बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे लोगों से होप्स टूटना, दिल टूटना। ठीक है, और धक्के मिलना, लिटरली मैं कह सकती हूँ एक बहुत ही बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सामने अभी कुछ दिनों से हो रहे होंगे, जब से आपने इच्छा मांगी आपकी। और पता है आपको ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? ये इमोशनल ड्रामा आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है ताकि ईश्वर आपको बिल्कुल स्टोन हार्टेड तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ईश्वर खुद स्टोन हार्टेड नहीं है, वो तो प्यार की मूर्ति है। बट ईश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आप जिस स्टेट में थे ना पहले कुछ टाइम पहले, ठीक है, उस स्टेट में जो आप मांग रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक्चुअली एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से जा रहे हो। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ना, आप जो चीज मांग रहे हो वो बहुत डेस्परेटली कह सकते हो कि आप ईश्वर से मांग रहे हो कि मुझे जल्दी चाहिए। तो ईश्वर ने आपको ग्रांटेड कर लिया, यस बोल दिया है, बट वो जो प्रोसेस है ना, हाँ बोल दिया, बट उसके लिए कठोर एग्जाम जो होता है ना, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा चीज हो रही है ना, आप उसको फेस करो, क्योंकि वो आपकी जर्नी का पार्ट है। उसके बाद ही आप जो चीज मांग रहे हो वो आपको मिलेगी। देखिए, जब भी आपने इच्छा मांगी, जब भी आप इच्छा मांगते हो तो आपकी सिचुएशन ऐसी होती है, पर ईश्वर कहते हैं कि बी लाइक एम्परर। देखिए, आप अपनी इच्छा मांग रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे ये एम्परर क्या है? ये जो चीजें डिजर्व करता है वो ऑर्डर करता है। ठीक है, वो कन्विक्शन के साथ बोलता है मुझे ये चीज चाहिए और मैं इसके लिए पूरी तरह से केपेबल हूं, डिजर्विंग हूं। वो जो चीज होती है ना, इस एम्परर के पास में पावर है, स्ट्रेंथ है, करेज है, विजडम है। और अभी राइट नाउ, या जब भी आपने इच्छा मांगी थी पास्ट में, तब आप बच्चे जैसे थे। तो आपकी जर्नी यहां से यहां पे चल रही है। ठीक है, और आप समझ लीजिए पेज ऑफ कप से एम्परर की जर्नी, मतलब एक भोला भाला छोटा सा मासूम बच्चा, उससे आप बिल्कुल बिग बॉस बन जाओ। तो वो जर्नी एक तो बहुत जल्दी नहीं हो सकती, हालांकि जल्दी हो रही है आपकी लाइफ में, और बहुत इजी नहीं हो सकती। इसीलिए आप लोगों को इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं भगवान जी। यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप लोगों से जो कनेक्शन है ना, वो जो एक होती है ना कि हम होप करते हैं लोगों से कि हमारा यहाँ पे काम हो जाए या ये हो जाए, हम लोगों से जुड़े रहते हैं, वो सब आपकी कॉर्ड्स जो हैं वो अभी कट रहे हैं। ठीक है, और जब तक आप एक्चुअली एम्परर नहीं बन जाते, या जब तक आप बिल्कुल स्ट्रांग नहीं बन जाते, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स टाइप नहीं बन जाते, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, स्पेशली जो लोग अभी मैरिड लाइफ में हैं,
या जिनके भी रिलेशनशिप कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उनसे बहुत बड़े बड़े अभी धक्के भी लग सकते हैं आपको। या ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है अंदर ही अंदर कि मैं भले ही कमा रही हूं या नहीं कमा रही हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब करते हो, कुछ लोग नहीं करते हो, कुछ लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, फिर भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बावजूद भी आप लोग डिपेंडेंट हो। ठीक है, डिपेंडेंट कैसे हो कि आपकी लाइफ की चीजें जो है ना वो कोई और चलाता है। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजों में आपका मत जो होता है ना वो आपको वैल्यू नहीं दी जाती है। आप खुद अपनी लाइफ में डिसीजंस जो होती है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े डिसीजंस जो आपकी इच्छा है उसको लेके कोई डिसीजन लेने, वो आप नहीं ले सकते थे, पहले नहीं ले सकते थे, या अभी भी थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा होगा। बट जो जर्नी पे आप जा रहे हो ना, वो जर्नी तो बॉस एक्चुअली भगवान जी ने खुद ने तैयार की है। और वो मैं मानती हूँ बहुत पथरीली है, बट एक्चुअली वो बहुत ही प्यारी जर्नी है। मतलब आप जब ये जर्नी आपकी खत्म होगी ना, यू विल बी लाइक अ बॉस। ठीक है, बॉस जो जिसके फेस पे गुरूर होता है ना, बिल्कुल दम होता है, बिल्कुल करेज दिखता है, वो चीज होगी। ठीक है, तो आपकी जो विश है ना, वो विश मुझे यहाँ पे पूरी दिख रही है। इट्स ए यस। बट आपकी जो अभी जर्नी है ना, इसमें एक सिचुएशन यहाँ पे ये है कि आप गिव अप ना करो आपके साथ। हाँ, आप गिव अप कर ही नहीं सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो अभी लाइफ जैसे जा रही है ना, तो आप और लोगों से हटते जा रहे हो। तो जैसे जैसे लोगों से हटते जा रहे हो ना, आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से खुद पे डिपेंडेंट होंगे, किसी और पे डिपेंडेंट ना होके खुद पे डिपेंडेंट होंगे। और उसके बाद जब आप लोगों से कांटेक्ट करोगे, लोगों से बातचीत करोगे, लोग तो तब भी होंगे आपकी लाइफ में, बट वो एक नया रूप देखेंगे, वो एक ऐसा नया रूप देखेंगे जहां पे आप बिल्कुल इमोशनल तो नहीं कह सकती, बट आप ना अपना एक बिल्कुल प्रोफेशनल साइड दिखाओगे। आप लोगों से बातचीत तो करोगे, ठीक है, बट आपकी बातचीत में एक अलग तरह का अंदाज होगा, एक अलग तरह का जोश होगा, एक अलग तरह का जो कहते हैं ना हम बॉसी अंदाज होता है, जो थोड़े से डोमिनेट होते हैं, या थोड़े से जो अच्छा अंदाज, मतलब प्राउड, वो चीज होगी। तो वो जर्नी आपकी एक्चुअली अभी चल रही है और आपकी विश पूरी होगी। ये विश जो है ये पूरी होगी, बट ये आप एक्चुअली तो एक तो भगवान जी के प्रिय हो। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछली रीडिंग में भी ना जो थर्ड पाइल वाली रीडिंग्स आती थी, हमेशा तीसरे पाइल वाली रीडिंग्स में ऐसा आता था कि वो भगवान जी उनको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। बट फर्स्ट पाइल में भी ये रीडिंग्स आ रही है, ठीक है, ये चीजें आ रही है कि लाइक मैं बताऊं ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ कि आप गाइडेड हो। बिकॉज यहाँ पे ये देखिए, डिवाइन सोर्स और गाइडेंस, आप लिटरली। और अच्छा एक चीज और, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप इतने गाइडेड क्यों लग रहे हो, या आपके ऊपर मुझे भगवान जी की इतनी कृपा क्यों दिख रही है, या मतलब प्यार क्यों दिख रहा है। वो इसीलिए दिख रहा है बिकॉज आप कहीं ना समझ गए हो अपनी लाइफ के, आपने कुछ मेजर लेसन्स ले लिए हैं और ले रहे हो, और आपको ना धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में जो भी लोग हैं, या ये सिर्फ एक टाइम तक आपका साथ दे सकते हैं, उसके बाद हमें खुद अपना साथ देना पड़ता है, या फिर ईश्वर हमारा साथ देते हैं आपकी। और धीरे धीरे वही जर्नी से आप शायद भगवान जी के साथ कनेक्ट भी हो रहे हो। इसकी वजह से मुझे ये फर्स्ट पाइल में ना बहुत ज्यादा प्यार दिख रहा है, ठीक है। अच्छा चलो और बात करते हैं, आपकी विश की बात करते हैं। जो आपकी विश है ना, देखिए आप अभी राइट नाउ, हो सकता है देखिए आपकी अभी राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है, आप अभी मेहनत कर रहे हो, आपका काम, आपकी जो भी विश है ना उसको लेके आप अभी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड। आप चाहते हो कि वो आपकी विश जो है वो पूरी हो जाए, और वो विश स्पेशली मनी से रिलेटेड है, वो विश स्पेशली अपनी इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड है, आपके आत्मसम्मान से रिलेटेड है। हो सकता है कि आप जॉब करते हो, आपकी इंडिविजुअलिटी हो, सब कुछ हो, बट आपकी लाइफ के किसी एरिया में जहां पे आपको लगता है कि आप थोड़े से, लोग आपको ऐਵੇਂ ही समझते हैं या लोग आपको कम आंकते हैं, वहां पे आपको अपने आप को प्रूव करना है, तो उस चीज में आप काम कर रहे हो, ठीक है। और ये जो विश है ना, ये विश एक्चुअली आप मेहनत कर रहे हो, और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए पैसों से रिलेटेड हो। अब देखिए पैसा जॉब से भी हो सकता है, करियर प्रमोशन से भी हो सकता है, एक नया करियर सेटअप से भी हो सकता है, किसी के लिए घर से भी हो सकता है। अब पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, बट ये एक्चुअली ये वो चीज है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो, आप कमा तो रहे हो, ठीक है, बट
आपकी जो हालत है ना, जो आपकी परिस्थिति है, वो ऐसी है कि देखिए, वर्कर्स को, लेबर्स को कौन इतना रिस्पेक्ट देता है? ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं वो देते, बट फिर भी आप मुझे बताओ, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कौन इतना रिस्पेक्ट देता है? जब तक एक इंसान बिल्कुल अच्छी तरह से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम फिक्स, देखिए बिल्कुल एक अच्छी तरह से घोड़ा फिक्स है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से कमा नहीं लेता और वो लोगों को हेल्प करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक उसको वैसी वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो अभी राइट नाउ आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, आप कितना भी पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, या आपकी रिलेशनशिप कैसी है, बट आप ऐसी सिचुएशन में जाना चाहते हो जहां पे आप फर्म हो, अंदर से एकदम फर्म हो, एकदम से अंदर आपका स्ट्रांग हो, और लोग आप जो बोलो वो आपकी बात माने, और आपका काम ऐसा हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। मतलब आप अपने लिए एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, अपने लिए ऐसी चीजें बनाना चाहते हो जिसके बाद लोग आप पे कभी भी उंगली नहीं उठाए। ठीक है, ये वो वाली विश है। तो ये हो सकती है मनी से रिलेटेड हो, ये हो सकती है कि एम्पायर खड़ा करने में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, आपका काम, आपका पैसा, आपका वर्क, जॉब, और इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली सेटल होना, या फैमिली वाइज भी सेटल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकता है ये। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ पैसा है। देखिए, पैसा आएगा तभी तो फैमिली सेटल होती है। ठीक है, शादी कब होती है? जब लोग फाइनेंशियली सही अच्छे होते हैं तब होती है ना शादी। तो फाइनेंशियली अच्छी होगी तभी शादी होगी। तो मुझे वो एक पाथ दिख रहा है। तो ये जो इन लोगों की जो जर्नी है ना, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग, शादी और वो सब चीजें, तो वो चीजें भी तब होंगी तब जब आप इस जर्नी पे आओगे। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका वक्त बदले। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपके साथ पता है क्या होती है? आप आगे बढ़ते हो, फिर पीछे जाते हो, वापस आगे बढ़ते हो। आप कुछ तैयारी कर रहे होते हो, मेहनत करते हो, फिर कुछ ऐसी चीजें होती है और आप पीछे हो जाते हो। ठीक है, मुझे यार यहाँ पे ये भी लग रहा है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि जब आप पीछे होते हो ना, तब जब आपके लाइफ में कुछ खराब हो रहा होता है ना, तो आपको लगता है नहीं नहीं मुझे करना है, या फिर मुझे अपनी लाइफ में सेटल होना है, मुझे अपनी लाइफ में ये चीजें चाहिए। बट जब सब चीजें नॉर्मल चलने लग जाती है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है ना, तो आप वापस से पीछे हो जाते हो, या कुछ ऐसी चीज होती है, टू एंड फ्रो होते हो। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे ये है, भगवान जी ना आपको पुश करते रहते हैं। आपका पुश बटन जो है ना वो पूरी तरह से दबाते हैं। मतलब जब तक ना आप सीख नहीं लो कि आपको लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना। ये पता है क्यों? क्योंकि आप जिन लोगों के आसपास हो, स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी देख रहे होंगे, आपने ये पाइल चूज किया होगा, तो आपके आसपास जो भी लोग होंगे ना, वो नकाब वाले लोग होंगे। भाई बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत भयंकर वाली चीटिंग देखी है, या फिर आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका ट्रस्ट इशू ब्रेक हुआ है, और या फिर लोग अलग व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, और देखिए ये इसमें ना भगवान जी का पार्ट है। वो चाहते हैं कि आप सीखो, समझो कि भाई ये, और हो सकता है कुछ ठीक ठाक लोग हों भी, बट फिर भी है ना, वो भगवान जी नकाब पहना रहे कि तू पहन ले, इसको ये लेसन सिखाना है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, लिटरली मुझे एक बहुत प्यार वाली फीलिंग आ रही है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे जो भी अभी आपके साथ हो रहा है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ यू। तो आपकी जो विश है ना, वो विश है कि आपकी भी जो भी सिचुएशन है जहां पे लोग आपका धोखा करते हैं, जहां पे आपका कोई ऐसे साथ नहीं देता, आपकी परिस्थिति को कोई समझता नहीं है, अभी आपकी परिस्थिति ऐसी है, उस सिचुएशन से आपको उस न्यू लाइफ में जाना है। और ये न्यू लाइफ पता है ऐसी है जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जी रहे हो। आपका जो भी छोटा सा मकाम, आप अपने लिए एक ऐसा छोटा सा मकाम क्रिएट करना चाहते हो जहां पे आपकी खुद की जर्नी हो, जहां पे आपने खुद ने बिल्ड की हो वो सारी चीजें। ठीक है, और भले ही जैसा भी हो, बट वहां आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। वहां पे आप फ्री हो, आप एक एंजल टाइप हो। आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये एक पिलर देख रहे हो आप, ये पिलर बन रहा है आपकी लाइफ में अभी। तो जो विश है वो विश यस है, बट वो टाइम लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ना ये विश आपकी कब पूरी होने वाली है, तो जो लोग भी इस जर्नी पे बहुत जल्दी है, मतलब जल्दी हो रहा है आपके साथ, तो हो सकता है इस साल के एंड में। ठीक है, बट हो सकता है यहाँ पे डिले हो, बट ये चीज होगी जरूर, क्योंकि गॉड लव्स यू।
ठीक है, मैं बार बार यही बात बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है। ठीक है, और जो ये न्यू लाइफ है ना, इस न्यू लाइफ में आप अपने लिए, ये न्यू लाइफ आपकी ऐसी होगी। अच्छा, एक और चीज, जब भी आपकी विश पूरी हो जाएगी ना, आप ये बात समझ लेना, जो लोग अभी आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं, जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उन सबका बिहेवियर चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको बहुत प्यार करेंगे, हेल्प करेंगे। और लिटरली यहाँ पे देखिए इतने सारे हाथ दिख रहे हैं ना मुझे। ठीक है, तो यस, आप अभी राइट नाउ आपको लग रहा होगा कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट जब ये चीज हो जाएगी, उसके बाद लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको बेहद प्यार करेंगे। ठीक है, बट यस, अभी राइट नाउ ना हर एक इंसान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में, जो जो भी आपको हर्ट कर रहा है, ताकि आप इवॉल्व हो सको। ठीक है, और एक चीज और देखिए, मैंने कहा ना ये, अच्छा देखो, इस रीडिंग में भी ऐसा आया और यहाँ पे भी लिखा है जस्ट से यस। तो आपको इस चीज के लिए हाँ करना है भाई। जो भी टेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप बोलो मैं ओपन हूं, मैं ओपन हूं और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये पाथ जो है ना, ये बहुत पत्थरों वाला है, पथरीला है, बट देखिए इसके बाद जो एक बहुत ब्यूटीफुल बीच है। ये जर्नी आपकी दिख रही है, इसके आगे तो सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और थंडर स्टॉर्म दिख रहा है, और यहाँ पे भी देखिए केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये आपकी अभी प्रेजेंट वाली जर्नी है, जहां पे आपको अभी कुछ भी सही नहीं लग रहा, सब कुछ टूटा फूटा लग रहा है। बट इसके बाद इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत अच्छी जर्नी। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप बस इंजॉय करो। इंजॉय मीन्स लाइक आप कि ये जो लाइफ है ना, इसमें आप बस इसे खेलो। खेलना मीन्स कैसे कह सकती हूँ मैं, ट्राई करो, न्यू न्यू चीजें ट्राई करो। एक बच्चा कैसा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कोई टॉय को किसी टॉय से मिक्स करेगा, या फिर मतलब कुछ भी कर सकता है, उसके लिए पॉसिबिलिटीज ना अनंत है। तो आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि राइट नाउ आपकी जो भी विश है ना, उसके लिए आप 100 चीजें ट्राई करो। 100 में से एक चीज तो सक्सेसफुल होगी ना। तो बस आप में मतलब ऐसा लग रहा है कि ना, वो जो कठपुतली होती है ना, कठपुतली का खेल होता है, तो उसमें जो डोर होती है ना, वो ईश्वर ने बांध रखी है और वो आपको कुदा रहे इधर से उधर, इधर से उधर कुदा रहे। ले बेटा तू ये भी ले बेटा तू यहाँ देख ले, यहाँ अच्छा लग रहा है तू ले देख ले। एक होता है ना, जैसे एक बच्चा अगर दुकान पे गया और वो बोलेगा पापा मैं क्या लूं, तू देख ले, तो वो भगवान जी आपको बोले तू देख ले। ठीक है, तो आपको लिटरली ना हर जगह 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 का गार्ड गार्ड का पानी पिला रहे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी अभी जो सिचुएशन है ना, भले आप कितना भी कमा रहे हो, बट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, बट आपको लोग जैसे आंकते ना, लोगों की नजर में अभी पैसों वाइज, फाइनेंशियल वाइज बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही, या कोई ऐसा औहदा या सम्मान वाली जो चीज है ना, वो नहीं दिख रही। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप किसी पे डिपेंडेंट हो कि कोई डिसीजन लेने के लिए या कुछ भी चीजों करने के लिए, और आपको बहुत ही स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो यस, ये विश जो है आपकी जरूर पूरी होगी, और ये टाइम टू टाइम आपको दिखता जाएगा। ठीक है, आज आप जो हो वैसे आप पहले कभी भी नहीं थे। कल मतलब बहुत टाइम पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो, और आप देखना आप आने वाले और टाइम में कैसे होंगे। आपके लिए जो ये चेंजेस है बहुत ब्यूटीफुल है। आई होप आपकी विश फुलफिल हो। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये टी कप का कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि आपकी जो विश है वो पूरी होगी या नहीं होगी, और वो विश कौन सी है और कब पूरी होगी। इन लोगों की लाइफ में मुझे जो अभी राइट नाउ सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है वो है फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल लॉस जो अभी हुआ है, या फिर आपको पैसा मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। आप जो जॉब करते हो, जो आपकी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम बहुत ज्यादा हो रहा है, और आपकी सेविंग्स जो है बिल्कुल नहीं हो रही। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तैसे आपका खर्चा चल रहा है, बस जैसे तैसे ना महीना निकल रहा है, वो चीज हो रही है। आपके पास उतना पैसा नहीं बचता कि आप अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ बना सको। मतलब वो एक होता है ना कि इंसान के पास अगर थोड़ा पैसा होता है तो वो अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदता है, हेल्थ के लिए चीजें खरीदता है, बहुत सारी चीजें होती है। वो चीजें भी नहीं हो पा रही। मतलब राइट नाउ आपका पैसा आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, ये चीज हो सकती है। और कुछ लोगों के पास पैसा इतना नहीं है कि आप लोग अपनी बड़ी बड़ी विशेष जो है वो फुलफिल कर सको। जो मेजर एनर्जी लग रही है वो पैसों की लग रही है, फाइनेंशियल लॉस की लग रही है, और दूसरी जो एनर्जी लग रही है वो लव की लग रही है। आपकी लाइफ में जो लव को लेके जो हैप्पीनेस है ना, वो भी मुझे यहाँ नहीं दिख रही। अच्छा, एक और चीज,
जो लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहती है ना, उनके लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लेडीज जो प्रेग्नेंट होना चाहती है उनको भी, उनकी भी ये विश हो सकती है। राइट नाउ आप एक्चुअली जिस जोन में हो ना, उस जोन में आपकी इच्छा पूरी होना मुश्किल है, क्योंकि आपको आपके दिल में बहुत ज्यादा गिले शिकवे हैं आपके साथ। पास्ट में जो भी चीज हुई है ना, ठीक है, ये स्पेशली ऐसी चीज हुई है कि आपको लग रहा है यू फील चीटेड, आपको लग रहा है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये भगवान जी ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, ठीक है। और ये अन्याय स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप है, ठीक है। हो सकता, अब ये रिलेशनशिप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास हो सकता है कि आपके आसपास फिजिकली बहुत सारे लोग हो, बट आपके दिल का दर्द समझने वाला, आपका हमदर्द, ऐसा कोई इंसान मुझे यहां नहीं दिख रहा, ठीक है। आप लोग अपनी एक अलग ही जोन में हो, चाहे आप भीड़ भड़ाके में हो, चाहे भले अकेले रह रहे हो, बट आप लोगों ने अपने सराउंडिंग एक ऐसी मोटी शेल बना रखी है जहां पे कोई आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है। और आप खुद भी ओपन नहीं हो रहे हो, और जब तक आप ओपन नहीं होगी ना, तब तक आपकी विश मैनिफेस्ट हो कैसे होगी, आप ही मुझे बताइए। आप लोगों ने लिटरली एक ऐसे अभी मोड में जी रहे हो जहां ना आप किसी से बात करते हो बहुत ज्यादा, अगर बात भी करते हो तो ठीक ठाक, आपको किसी से बहुत ज्यादा बातचीत करने में मजा नहीं आता, ठीक है। किसी के साथ बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक अच्छा टाइम बिताते, हम बाहर जाते घूमते फिरते, वो जो चीजें हैं वो चीजें करने में आपको मजा नहीं आता। आप मुझे खुद बताइए कितना लंबा टाइम हो गया कि आपने एक अपने लिए एक ब्रेक लिया हो, एक ऐसा ब्रेक जहां पे आप खुद ने अपने आप को चांस दिया हो कि आप बाहर गए हो, आपने एंजॉय किया है, आपने मस्ती की है, आपके चाहे फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली हो, उसके साथ आप खूब खुल के जिए हो। कोई ऐसा टाइम आया है अभी? मुझे नहीं लगता। आपकी अभी पास्ट में आप लोग अपने काम को लेके काफी बिजी हो, बहुत बिजी। अगर बिजी नहीं भी हो ना तो आप बिजी रहना चाहते हो। मतलब मुझे यहाँ ये लग रहा है ये लोग एक्चुअली अपनी अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम से भाग रहे हो, और ये अपने आप को किसी और चीज में ऑक्यूपाई कर रहे हो। और आप जिस चीज में अपने आप को ऑक्यूपाई कर भी रहे हो ना, वो चीज आपको कोई हेल्प नहीं कर रही। बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही, बिकॉज अभी राइट नाउ इस वक्त की डिमांड ये है कि आप जो बन गए हो ना, आप उसे बंद करो, ठीक है। क्या हो रहा है आपके साथ? आपके दिल में इतने बड़े बड़े बोझ हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े कंप्लेन्स हैं, ठीक है। अगर मैं एक लेटर लिखना हो ना, अगर थॉट्स का, विचारों का लेटर हो, तो आपके अंदर एक मोटी सी बुक हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और मैं मानती हूं, मैं बिल्कुल टोटली आपके दिल का दर्द समझ सकती हूँ कि हाँ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, बहुत बुरा हुआ। और वो जो इंसिडेंट है वो कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है कि हाँ कुछ छोटी मोटी चीज होगी, नो, वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तभी तो उस इंसिडेंट ने आप जैसे व्यक्ति को चेंज करने की हिम्मत करी, क्योंकि आप जैसे इंसान हो, वो तो मस्ती करने वाला इंसान है, जिंदगी जीने वाला इंसान था। बट जो भी चीजें हुई उसके बाद राइट नाउ आप चेंज हो चुके हो, ठीक है। और वो चेंज जो है वो जब तक रहेगा जब तक आप अपने दिल का बोझ डिजोल्व नहीं कर दोगे, ठीक है। ये अपने आप को थोड़ा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा टाइट कर रहे हो आप, ओके। मैं मानती हूँ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे हो जाए कि यार मैम आप ऐसे कैसे कह रहे हो, बट मुझे यहाँ पे जो रीडिंग आई ना, मैं वही कह रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में भले ही आप शादीशुदा हो, और अगर मैरिड हो, अगर डिवोर्स हो सकता है कि आप लोग अकेले हो, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग अकेले मीन्स आपकी जो भले मैरिज हो और ना भी हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग में से मैक्सिमम लोग अकेले हैं, और जो लोग भले ही मैरिड है और जो जिनके साथ कोई रह रहा है, वो लोग भी अकेले हैं, ठीक है। वो अपनी अंदर सैडनेस, डिप्रेशन में की गहराई में उतर चुके हैं, और उन्हें ना उनके दिल में कोई होप ही नहीं है कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा, ठीक है। उनके साथ कुछ अच्छा होगा, ये कोई होप ही नहीं है। और इन लोगों ने पार्टी करना, मस्ती करना और ये सब चीजें छोड़ दी है। और एक चीज और आपकी जो इच्छा है ना, वो स्पेशली देखो, इच्छा तो हर इंसान की होती है, ठीक है, इच्छा किसकी नहीं होती है।
हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी हर वक्त रहती है। तो आपकी अभी राइट नाउ जो जिंदगी में कमी है ना, वो बहुत बड़ी है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके आपके दिल के पास रहे, जो आपके आपके दर्द को समझे, ठीक है। और आप एक्चुअली में सच में चाहते हो कि यार मेरी लाइफ में कोई आए और जल्दी चीजें चेंज हो, क्योंकि आप खुद उस एक ब्लैक जोन में जी रहे हो, ठीक है। ये जो ब्लैक जोन है, ये आपने खुद ने ही आपके खुद ने ही बनाया है, आपके खुद से ही बन गया है, ठीक है। और ये अच्छा, एक चीज और कहना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों को कह सकती हूँ, या मैक्सिमम लोग, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली साउंड हो, बट कुछ लोगों के पास फाइनेंशियली भी दिक्कत है। मतलब मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि फाइनेंशियल दिक्कत मीन्स फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, और वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक आपको कोई हम सफर जो कहते हो ना, वो नहीं मिलेगा। ये भी चीज हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, जरूरी नहीं है सबके साथ रेसोनेट हो, बट यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली भी चीजें दिख रही है, और मुझे रिलेशनशिप में भी दिक्कत दिख रही है। और ये सब चीजें आपकी लाइफ में सारी चीजें इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप फाइनेंशियल जो दिक्कत है ना, एक मिनट, फाइनेंशियल दिक्कत के लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, जो फाइनेंशियल दिक्कत है, ये आप जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है, आप कमा रहे होंगे, और हो सकता है आप में से कुछ लोग अच्छा भी कमा रहे हों, बट देखो फाइनेंशियल दिक्कत अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, यहाँ पे ये फाइनेंशियल दिक्कत ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए फिजिकली फाइनेंशियल दिक्कत हो, मतलब पैसों की कमी हो सकता है पैसे कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर पैसे ईएमआई में जा रहे हो, या ये चीज हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि राइट नाउ, क्योंकि कार्ड्स जो होते हैं ना वो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेंटिकल्स की कार्ड्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं फाइनेंशियली कह रही हूँ। और आप में से कुछ लोगों की वाइब्रेशंस बहुत कम है, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो, आप में से मैक्सिमम लोग हो सकता है जॉब कर रहे हो, या जॉब नहीं भी कर रहे हो ना, तो आपका कुछ काम चल रहा है, बट फिर भी आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, और वो जिंदगी बन भी नहीं पा रही है, क्योंकि आप खुद एक उस जोन में हो जहां पे आप अपने लिए होपलेस हो चुकी हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि देखिए, फर्स्ट चीज तो यहाँ पे मैंने बता दी कि आप अभी राइट नाउ बहुत ही सैड और डिप्रेसिव जोन में हो, और आपकी लाइफ में कोई एक लव होता है ना, लव वाला सपोर्ट, वो नहीं है, ओके। आप एक अकेले उस जोन में जी रहे हो। और अगर जब तक आपने ब्रेक नहीं लिया, जब तक आपने अपना नजरिया चेंज नहीं किया, जब तक आपने ना जो किताब आप पढ़ रहे हो ना, वो किताब पढ़ने की अभी जरूरत ही नहीं है। अभी आपको राइट नाउ दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और वो किताब है एक्चुअली फन की, मस्ती की। आपको अभी बाहर दुनिया में जाना है, लोगों से मिलना है, अपने आप को और मौके देने हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ लव वाली चीजें हों, बट एटलीस्ट फ्रेंडशिप वाली चीजें तो हो। अब एटलीस्ट ओपन करना तो सीखो, कोई तो आपको मिले जिससे आप बातचीत कर सको, आपके दिल का जो गहरा दर्द है ना वो हल्का हो सके। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे बेबी का भी इशू दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए बेबी मैरिज वाली चीज दिख रही है, ठीक है। ये इशू भी दिख रहा है, आप चाहते हो ये सब चीजें सॉल्व हो जाए, ठीक है। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वाली जो बात है ना, मैं वो यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि राइट नाउ ना, देखिए यहाँ पे ये क्या कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जब मैंने टैरो से पूछा था कि क्या आपकी विश फुलफिल होगी या नहीं होगी, तो ये दोनों कार्ड है। सबसे पहले तो 8 ऑफ कप्स, कि आप अभी दुनिया में जीने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं रखते हो, आप ना कहीं और बिल्कुल सबसे दूर जाना चाहते हो। फिर ये कार्ड आया, ये कार्ड में ये दिखाता है कि ये इंसान अभी राइट नाउ आप काफी करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, ठीक है, और काफी अपने गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। अभी आपकी लाइफ में पैसा कमाना ही आपका मेन जो है वो लक्ष्य है, क्योंकि हो सकता है आपके पास फाइनेंशियली आपकी गोल्स हों, ठीक है, करियर वाइज आपके गोल्स हों, बट जो चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो चीजें इस तरीके से पूरी नहीं होगी जिस तरीके से आप पूरी कर रहे हो। आपको भी थोड़ी सी मस्ती करनी है, आपको अपने अंदर पैशनेट वाली एनर्जी जगानी है। ये ऑरेंज वाले कार्ड ना 2-3 बार गिरे, और ऑरेंज वाला जो कार्ड होता है वो होता है स्वादिष्टान चक्र का, मतलब पैशन, क्रिएटिविटी, लव, रोमांस, पिकनिक, पार्टी, मस्ती, इन सब चीजों का, तो फन, प्लेजर, इन सब चीजों का। तो मुझे आपकी लाइफ में वो सब चीजें बहुत कम दिख रही हैं, ओके। और एक चीज और आप कर सकते हो कि आप अपना
जो ऑरेंज कलर का चक्रा होता है, ठीक है, जो जस्ट रूट चक्रा के ऊपर वाला चक्रा होता है, उससे जागृत करने के लिए आप मंत्र सुन सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये, आप अपने हार्ट चक्रा को भी हील करना है आपको, बिकॉज बहुत ज्यादा जो अटैक्स हुए आपके ऊपर पास्ट में, ठीक है, उसके बाद जो दिल पे ना जो दरारें पड़ी वो अब तक हील नहीं हुई है, तो आपको उसको भी हील करना है, ओके। और सेकंड चीज ये है कि मुझे मैरिज और बच्चे, ये दो इश्यूज लग रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ये दो इश्यूज ये दो इश्यूज हील करने के लिए आपको पहले खुद को हील होना होगा, ठीक है। खुद को अपने लिए एक अच्छा टाइम देना, पैम्पर वाला टाइम देना होगा। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पैम्पर करो, ओके। और तब जाके आप सोचना कि ये आपकी जो विशेज है ना ये पूरी होंगी, बिकॉज आप अभी जिस जोन में हो ना, मतलब ये तो ऐसी चीज हो गई कि आपने इंटरनेट ऑन ही नहीं कर रखा और आप सोच रहे हो कि आपके फ्रेंड का मैसेज आएगा, तो वो कैसे आएगा विदाउट इंटरनेट, ठीक है। तो आपको इंटरनेट ऑन तो करना पड़ेगा ना, तो आपको वैसे ही खुद के लिए चीजें करनी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब जाके यूनिवर्स की एनर्जी फ्लो होगी। बट आपको तो यूनिवर्स से ही शिकवा है, गिला है कि भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ग्रैटिट्यूड में जब तक नहीं आओगे, मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में अभी ग्रैटिट्यूड करने जैसा बहुत कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक लव वंस की जो कमी होता है ना, उसे मतलब आपकी लाइफ में वो लव वाली जो पेयर है वो नहीं है, तो वो नहीं होने की वजह से आप अभी कितने आधे अधूरे जी रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आपको आपकी ब्लेसिंग का जो तरीका है वो खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आपके खुद की चारों तरफ एक बहुत ही मोटी वॉल क्रिएट कर रखी है। और दूसरी बात ये, क्योंकि आपके साथ पास में कुछ ऐसा हुआ भी है जिसकी वजह से आप लोगों ने ना विश्वास करना छोड़ दिया है। अच्छा, एक और चीज, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग कर देख रहे हैं, ये बहुत पहले आप टैरो पे बहुत ज्यादा विश्वास ना करते हो, ये भी चीज हो सकती है। मतलब मुझे अभी लग रहा है कि आप भगवान जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। और आप पहले करते थे, पहले टैरो, एस्ट्रोलॉजी और भगवान जी पे विश्वास करते थे, बट उसके बाद आपका जो विश्वास है, फेथ है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं, आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं, आपको भगवान जी इशारे से कुछ कुछ चीजें बताते भी है, बट आप लोग उस चीजों की तरफ देखते ही नहीं हो, तो कहां से आपकी विश पूरी होगी। आप प्लीज इस रीडिंग को, एक तो ये कह सकते हो कि मैं एक जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग के बेसिस पे आप प्लीज, एक तो मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं चाहती हूँ आप लोगों की विश पूरी हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, एक आपके लिए कहा जा रहा है कि आप फ्रेंड्स बनाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, ब्यूटी पार्लर जाइए, खुद को ग्रूम कीजिए और लोगों से मिलिए और थोड़े फ्रेंडशिप वाले जोन में आइए, ठीक है। दिल तो खोलिए अपना, उसके बाद धीरे 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 अपने आप चीजें जो हैं वो सही होती जाएंगी। बट जब तक आप ये चीज नहीं खोलोगे तब तक चीजें सॉल्व नहीं होगी, ओके। बट यस, आपकी जो विश है वो तभी पूरी होगी। और अगर अभी आप राइट नाउ पूछ रहे हो ना कि राइट नाउ मेरी विश पूरी हो जाए, तो मुझे यहाँ पे चांसेस जो है वो कम लग रहे हैं। वो कम इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आप उस जोन में नहीं हो। आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत होना, बट यस, मैं दिल से चाहती हूँ आप लोगों की विश फुलफिल हो, आप लोग अच्छे से ग्रो करो, आप लोगों के लाइफ में वो सारी चीजें आए जो आप डिजर्व करते हो, वो लव, अबंडेंस, वो सारी चीजें आए। सो गाइज, आई होप आपके साथ ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये बैंडेज वाला कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं कि आपकी क्या इच्छा है और ये विश आपकी फुलफिल होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है, यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, ओके। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इमोशनल बॉडी में रिपेयर करने की जरूरत है, बिकॉज आप लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है, सफर कर लिया है। क्या आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि मुझे कब फाइनल सेपरेशन मिलेगा, कब मैं इस चीज से पूरी तरह से अलग हो जाऊंगी। और ये मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे एक ऐसा इंसान लग रहा है जिससे आप अलग होना चाहते हो, जिस इंसान के साथ यू हैव इनफ, अब बहुत हो चुका है, मतलब एंड नाउ यू कांट टॉलरेट एनी मोर, मतलब
क्या ये चीज इस लेवल पे आ चुकी है? ये जरूरी नहीं है कि ये आपकी सिर्फ हस्बैंड हो, हाँ, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकते हैं ये आपके हस्बैंड है, बट ये मुझे ऐसा इंसान लग रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से है, बट आपकी जो इच्छा है ना, देखो डियर, दिस इज लाइक आप लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी झेल चुका है, ठीक है। आप बहुत कुछ देख चुके हो, दर्द देख चुके हो, और अब आपको ना बस अलग होना है। अब आपके अंदर बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना इमोशनल प्यार, और जो कहते हैं ना प्यार और सहानुभूति, या फिर एक मौका और दे दो, वो चीज भी नहीं बची है। ओके, एंड नाउ यू लिटरली, पता है आप लोग अभी अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो, आप लोग एक्चुअली एक्चुअली अपनी लाइफ जीने का वेट कर रहे हो। ओके, यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन टर्म्स, और ऐसे ना आप अपनी अपनी उस पर जीना चाहते हो, बट अभी राइट नाउ आपके साथ तो कुछ ऐसा हो रहा है कि यू आर वेरी कोल्ड, आप बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए। अब सामने वाले कोई भी, ये इंसान ना कोई भी हो सकता है, बट ये इंसान इंपॉर्टेंट है, ये आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर आपके बॉस, या आपके कलीग, कोई भी ऐसा इंसान जो उसने आपके सामने बहुत रो लिया धो लिया, और सिर्फ रोया नहीं है, रोना तो एंडिंग प्रोसेस में बता रही हूँ, ठीक है, बट ही और शी हैज हर्ट यू अ लॉट, मतलब बहुत कुछ बोल दिया। आप अब तक इस चीज में रुके हो ना, आपके लाइफ में अब तक देखो, आपने अपने आप को ऐसे तो कट कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा आप कनेक्टेड नहीं हो, बट आपने बहुत कुछ बहुत लंबा टाइम निकाल दिया आपने, ठीक है। वो जो सामने वाला जो भी था या थे, वो उसने बहुत कुछ आपको नुकसान कर दिया है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो इंसान है, ये क्या करता है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसा इंसान है जो बहुत इमोशनल गेम्स खेलते हैं, ठीक है, इमोशनल गेम्स खेलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैकमेल भी लग रहा है, ठीक है यार। ये थोड़ी रीडिंग ना हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, बट मुझे यार यहाँ पे यही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से बहुत दिखाते हैं या दिखाती है कि दे आर वेरी गुड और बहुत अच्छा है और ये है वो है, बट अंदर से ना आप जानते हो कि आप कैसे कैसे रह रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लेवर है, इतने ज्यादा क्लेवर है ना, मतलब वो इमोशनल गेम भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। एक तो होता है कि इंसान ना गुस्से गुस्से में आके कुछ बोल देता है, और फिर ना बाद में सॉरी मांगता है, बट ये इंसान ऐसा है कि ये अटैक भी करता है, और बाद में ऐसे भी शो करता है कि नहीं, मुझे आपसे सहानुभूति है, मुझे आपके दर्द से सहानुभूति है, और मैं आपसे प्यार करता हूं, ठीक है, और आपको कहीं जाने भी नहीं देता है, ठीक है। आप लोग एक ऐसे टर्मोइल में फंसे हो, एक ऐसे विशेष सर्कल में फंसे हो ना, जहां पे आप लिटरली निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, और जिसकी वजह से ना आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा ऐसी हो चुकी है कि आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका क्या क्वेश्चन है, आपकी क्या विश है, तो आपकी विश मुझे तो यार ये लग रही है कि आपको किसी चीज को छोड़ना है, ठीक है ना। और दूसरी, ये तो फर्स्ट विश है। सेकंड विश ये है कि आप अपने इमोशनल बैलेंस जो है ना फिर से वापस लाना चाहते हो। बहुत बहुत रोए हो आप, ठीक है, बट अब आप एक फिर से वापस अपने ना एक इमोशनल जो कहते हैं ना हीलिंग जो होती है वो वापस लाना चाहते हो, और अपने काम पे वापस फोकस करना चाहते हो। आपका काम कोई भी हो सकता है, बट आपने ना अब तक अपने काम पे जो दिलो जान जैसे लगाया करते थे ना, वो अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना बहुत आपकी, अगर मैं आपको अभी आपकी स्टोरी सुनाऊं ना, तो आपकी स्टोरी मीन्स सिर्फ आपकी विश को लेके इतने सारे क्वेश्चंस इतने सारे कार्ड्स आ गए। तो अगर मैं बोलूं ना कि आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी नहीं होगी, तो देखिए, सबसे पहली बात, मे बी और मे नॉट बी, इट इज 50-50। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो बिल्कुल अब ना कठोर हो गए, बिल्कुल क्योंकि आप एक्चुअली कठोर हो नहीं, ठीक है। आप तो बहुत दिल से ना, लोग आपको बहुत इमोशनली फायदा उठाते होंगे, पता है आपके साथ ऐसा होता होगा, और तो आप भी उस चक्कर में ना आके रुक जाते हो। बट ये चीज है कि आपके साथ दोनों चीजें, आप स्ट्रांग भी हो बट आप इमोशनल भी हो, ठीक है। मैं ये सिर्फ जनरली नहीं कह रही हूं, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, जब उधर से लड़ाई होती है ना, सामने वाले इंसान से अटैक होता है ना, तो आप
एक बार तो डिफेंस करते हो, पूरी तरह से डिफेंस करते हो, बट अंदर ही अंदर आपका दिल रो रहा होता है, अंदर ही अंदर आपको पता नहीं कितना नुकसान हो रहा होता है, वो सामने वाले को अंदाजा भी नहीं। तो जो आपकी जो इच्छा है कि आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है, ये तो यार मैंने एक रिलेशनशिप की कहानी बताई या किसी भी इंसान को लेके कहानी बताई, बट ये पैसों को लेके भी हो सकता है, ये कोई भी ऐसी चीज जो आप एक्चुअली में आप छोड़ना चाहते हो, जहां से ना बस बस हो गया, तो वहां से आप जाओगे या नहीं जाओगे। तो एक्चुअली ये 50-50 डियर, इट इज, ये यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो ये चीज है ना, ये इस चीज पे ज्यादा ध्यान ना देके आप अपनी लाइफ जीने की कोशिश करो, ठीक है। आप क्या हो, ठीक है, यह बात आप जानते हो, आपके ईश्वर जानते हैं आप क्या हो, ठीक है, वो आपकी वैल्यू करते हैं। ये देखो, जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, हम फिजिकल वर्ल्ड में जितने लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे ना कि यार ये हमसे अच्छे से बात करे, इन्होंने मुझे हर्ट कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया, ये तो यही गेम चलता रहेगा, एट द एंड टाइम तक ये गेम चलता रहेगा। बट जब तक आप इस चीज से ऊपर नहीं हो जाते हो, आपको इस इंसान से जो आपको अटैक करता है पर्सनली, ठीक है, खराब खराब मतलब आपके ईगो को तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, कोई ऐसी बात करता है जो आपको बिल्कुल ईगो हर्ट हो जाए, ठीक है, एक स्वाभिमान हर्ट हो जाए, ईगो भी नहीं कह सकते, स्वाभिमान हर्ट हो जाए, वो चीज हो सकती है। तो जो ही आपकी विश है ना, देखो सबसे पहली बात तो सामने वाला इंसान कभी भी नहीं सुधरेगा, फर्स्ट चीज ये है ना। वो तो एक बहुत ही फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड पे जी रहा है। उस इंसान को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ, इमोशनल गेम कैसे खेलते, बट वो इंसान प्यार की भाषा नहीं समझता। बोलता जरूर है प्यार की भाषा, समझता है, बोलता बोलती समझ जाओ, ठीक है, जेंडर मैं सिर्फ आ करके बोल रही हूँ, बट आप समझ जाओ। बट वो बहुत ही क्लोज्ड इंसान है, उसे सिर्फ पैसा दिखता है और पैसों से काम कराना आता है, और वो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसे लुटाएगा, बट है ना, वो आपको वैसा प्यार कभी भी, वैसी चीज, वैसा प्यार जो है ना, वो कभी नहीं, अभी तो नहीं लग रहा, ठीक है। आई होप, मैं क्यों खराब बोलूं, मैं चाहूंगी अच्छा हो, ठीक है। देखो एक और चीज यहाँ पे ये है कि जो आपकी विश है ना, देखो अब सब चीजें खराब हो चुकी है। अगर आपके हिसाब से मैं बोलूं, ये मैं बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके बोल रही हूँ, हो सकता है कि ये जो एनर्जी मैं कह रही हूँ कि आपके साथ थोड़ी कम रेजोनेट करे, बट इसका कुछ पार्ट, मतलब मैं 100% कह रही हूँ तो इसका कुछ पार्ट 50% रेजोनेट करे, ठीक है। बट हाँ, जो लोग बिल्कुल एक्सट्रीम सफर कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात क्या बता रही हूँ। तो क्या है कि सबसे पहली बात तो अब सब कुछ टूट चुका है अंदर से, बाहर से भले ही आप अगर बाय चांस साथ रह रहे हो, बट अंदर से अभी कुछ बचा नहीं है। और एक्चुअली ना, अब आपकी इच्छा भी नहीं बची है कि आप ये चीज हील हो, ठीक है। अब आपकी इच्छा भी नहीं बची, अब आप कहते हैं ना बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो जब मैंने टैरो से पूछा था, क्या इनकी विश फुलफिल होगी, तो मैंने बता दिया आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स। फिर आया ये पोलर जो भी है ना, ये क्या कहते हैं, स्नोमैन, ठीक है, स्नोमैन आया। तो मतलब ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंडा है, मतलब ना कुछ गर्म नहीं है, पिघलने वाली जो इच्छा होती है ना कि सामने वाला पिघलेगा, वहां वो मुझे नहीं दिख रहा। देन जब मैंने पूछा कि ओके इनकी विश क्या है, इनके साथ ये तो अपने आप ही कार्ड्स आ गए, फिर इनकी जो विश क्या है ना, वो विश के लिए ये कार्ड्स आया। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, 5 ऑफ पेंटिकल्स विश के लिए आ रहा है, आपकी इच्छा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब लाइक यू वांट टू लीव, है ना। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आप हो ना, जब तक आप उनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब मैं ये इंसान की बात कर रही हूँ, ये कोई फॉर्म भी हो सकती है, ये कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, ये कोई छोटी चीज भी हो सकती है, बट आप जब तक कनेक्टेड हो तब तक सामने वाले का भाग्य चल रहा है। बट जिस दिन आपने लीव किया ना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ टूट जाना है। आई होप मतलब प्लीज यार, आपको ऐसा ना लगे मैं कुछ खराब बोलती हूँ, बट मुझे जो मेरे मुंह से निकल रहा है ना, मतलब मैं वो फ्लो होने दे रही हूँ, ठीक है। ये चीज, सेकेंड चीज ये कि राइट नाउ आप किसी भी परिस्थिति में अब आपको नहीं लगता कि ये चीजें फिर से बेहतर होंगी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो बहुत ही एडवांस्ड सोल्स है ना, जो बहुत ही इवॉल्व सोल्स कहती हूँ, मतलब जिन्होंने बहुत ज्यादा लेसन सीख चुके, तो उनके साथ कोई मतलब हो सकता है कि उनकी चीजें सही हो गई हो, बट फिर भी
ये है ना, अभी आप राइट नाउ बिल्कुल भी मूड में नहीं हो। दूसरी चीज ये, अभी तो आपने ना इमोशनली ठान लिया है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा दिल टूटा, बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा परेशान हुए, आपकी हेल्थ खराब हुई, आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, ठीक है। बट अब राइट नाउ ना अब आपने ठान लिया कि नहीं, अब मुझे अब मुझे अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, अब मुझे ना अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड यू लिटरली वांट टू लीव, यू लिटरली वांट टू गो। बहुत हो गया, आप अपनी राह, अपनी दिशा बदलना चाहते हो, कोई और चीज देखना चाहते हो। और बहुत टाइम से जो आपका काम, अगर आपका कोई काम है, ठीक है, और अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, तब भी आप चाहते हो कि आपकी जॉब हो, मतलब आप फाइनेंशियली जो ओके ओके सा है, आप अपने लेवल पे लाना चाहते हो, ठीक है। ये आपकी विश है। अब मैं और बात करूंगी कि मैं और डिटेल में जानना चाहूंगी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, गाइडेंस, और अगर बाय चांस मतलब आपको गाइडेंस में क्या करना चाहिए, जहां पे भी आप फंसे हुए हो, जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हो, वहां पे आपको क्या करना चाहिए एज अ गाइडेंस, यहाँ पे मैं निकालती हूँ, ठीक है। बात करूं, ये कार्ड्स जो है ना, ये कार्ड्स आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। तो देखिए डियर, कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए और आपकी गाइडेंस भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आई। मैं मानती हूँ कि राइट नाउ आप बहुत ज्यादा ना अपने मन में डिसीजंस बना के बैठे हो। राइट नाउ आपके अंदर एक बहुत बड़ी फायरी एनर्जी है कि नो, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू प्रूव, आई मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ। वो जो सारी चीजें ना, वो मुझे अभी पता है आपके अंदर क्या चल रही है। बट अगर मैं बात करूँ ना कि अभी आप राइट नाउ बिल्कुल ना प्यार वाले मोड में तो हो ही नहीं कि मतलब किसी को प्यार करो, किसी को एक चांस और दो। नो, आप लोग एक्चुअली भागना चाहते हो अपनी उदासी से, अपनी बंधन से। आप जहां रह रहे हो ना, वो लिटरली आपको एक जेल लगता है, एक जेल लगता है, जहां पे रहते रहते अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बुढ़ा बुढ़ी हो जाऊंगी, ठीक है। और आप इस चीज से निकलना चाह रहे हो, और आप इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस देख रहे हो। अभी भी जो ऑप्शन है ना, वो बहुत ज्यादा सही नहीं है, मतलब सही मीन्स वो जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, उनमें से कोई श्योरिटी नहीं है कि वो ऑप्शंस आपका सपोर्ट करेंगे या आपको वो करेंगे। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो जो किसी किसी जैसे होता है ना, सोशल सोशल जो कहते हैं, जो समाज ने जैसे नाम दे दिया, जैसे शादी, ठीक है। तो उसमें रहते रहते ना, अब वो एक लिटरली वो हो चुके हैं, मतलब लिटरली उनका दम घुट रहा है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मुझे ये लग रही है, ठीक है। ये हो सकता है शादी, बट ये कोई सा भी एक ऐसा बंधन है जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, आपकी जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, मैं आप में से कुछ लोगों को, अच्छा, आप में से कुछ लोगों की ये विश मुझे फुलफिल होती दिख रही है कि आप इस चीज से निकल जाओगे, है ना। आप इस चीज से निकल जाओगे। बट एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप निकले ना, अगर आपकी जो भी सिचुएशन है जहां पे आप अभी फंसे हुए हो, और अगर आप निकले हो ना, तो आप हारे हुए निकलोगे, आप जीतोगे नहीं, ठीक है। लोग आपको लोगों की नजर से बता रही हूं मैं, लोगों की नजर से, हमें मानती हूँ लोगों की नजर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिल की बात होनी चाहिए। बट लोगों को ये लगेगा, क्योंकि ये बात बताना जरूरी है मुझे, लोगों को ये लगेगा कि देखो, ऐसी सिचुएशन आई और ये भाग गई और ये डर गई, ठीक है। और लिटरली आप खुद भी अभी नहीं, बट आने वाले टाइम में कुछ सालों बाद, है ना, आप इस चीज, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपने ये चीज पहली बार नहीं देख रहे हो, आप बहुत पहले भी कितनी बार देख चुके हो, बहुत बार हो चुका है। एंड ना राइट नाउ ना, यू वांट टू क्विट, ठीक है। बट अगर आपने अभी क्विट किया ना, यू विल बी अ लूजर, ठीक है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोल रही हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, क्योंकि आपकी जो जीत है ना, आपकी जीत अभी अभी क्विट करने में नहीं है, आपकी जीत अभी करियर के पीछे भागने दौड़ने में नहीं है, आपकी जीत अभी है। आप शांति से, बिल्कुल पेशेंस के साथ, आपके परिवार में जो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, आप वो लोगों से बात करो, ठीक है। मैं मानती हूं कि आपको किसी एक इंसान से प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उस इंसान के कोई तो रिलेशन वाले होंगे जिससे आप बात कर सकते हो। अपना उसी एरिया में रह के आपको सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। मैं मानती हूँ यू आर हर्ट, आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको अभी कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हक करे। तो मैं आपको हक कर रही हूँ ना, देखो मैं आपको प्यारा सा हक कर रही हूँ, ठीक है। बट एक चीज है कि आपके लिए अभी ये कहा जा रहा है, आपको एज अ गाइडेंस मिली जा रही है कि आप जहां हो वहां रुको, और है ना,
सारे परिवार को अपने साथ लो, बिकॉज यू आर अ ब्यूटिफुल सोल। आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, मैं मानती हूँ आपके एंटी में भी लोग हैं, बट आपके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और आप फिर से ये जो चीज है ना, ये चीजें इस बार, हमेशा जब भी ये चीजें पहले हुई थी तो आप दोनों ही होते थे, या बट अब क्या हो रहा है ना, अब अगर आपने कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया जो एक्चुअली धर्म बनता है, धर्म के अकॉर्डिंग कहते हैं ना, धर्म और रूल्स के अकॉर्डिंग, बस आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बात किसी के सामने रख सकते हो। कोई बड़ा इंसान जो आपकी दिल की बात समझता है, आपकी मदर, फादर या कोई भी, ठीक है, तो आप उनके सामने ये चीजें रखो। और दूसरी चीज ये, आपको नहीं पता कि यूनिवर्स आपको कितना प्यार करती है, ठीक है। आप अभी रो रहे हो, आप अभी परेशान हो रहे हो, बट आपकी जो भी विश है ना, वो विश जो है वो मतलब आपकी हर विश यूनिवर्स ग्रांट करने के लिए उतारू है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है। आपके साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति तो चलती है, ये बात तो है, ठीक है। और आपको नहीं पता कि जब आप दुखी होते हो तो वो कितनी दुखी होती है। आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर अ वॉरियर, आप वॉरियर हो। और सिर्फ जीत है ना, सिर्फ करियर में जीत नहीं होती है, ठीक है। एक कभी कभी पेशेंस रखना, कभी कभी शांति रखना, वो भी एक बहुत बड़ी जीत होती है, ठीक है। तो अभी आपकी जो जीत है ना, अगर आप जीतना चाहते हो, मुझे ये बात पता है, ठीक है, आप जीतना चाहते हो, तो आपकी अभी जो जीत है वो शांत होने में है, चीजें सुलझाने में है, ठीक है। एंड प्लीज, ये एक बहुत जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी अपनी लाइफ में डिसीजन मत लो, बिकॉज आप अपनी लाइफ में क्या चीज भुगत रहे हो आई डोंट नो, ठीक है। बट हाँ, ये इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ कह रही हूँ। और एक चीज और देखिए, आप एक्चुअली आप जहां फंसे हुए हो ना, जिन मेंटली आप जिन चीजों में फंसे हो ना, वहां पे आपको फंसने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज आप अलग पर्सनालिटी हो यार। आपकी अपने खुद के ड्रीम्स है, खुद की ख्वाहिशें, खुद की इच्छाएं। आप जबरदस्ती है ना, लोगों को, किसी को खुश करने में भी मत रहो। मैं ये यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, आप पहले खुद खुश हो, ठीक है। आज आपकी जो भी इच्छा है ना, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड नहीं होंगे या फिर कोई दिक्कत आ रही होगी, बट एक चीज है कि यार, खुशी जो है ना, वो सिर्फ हमेशा पैसों से नहीं होती। खुशी हर उन छोटी छोटी बातों में होती है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके। कभी एक छोटे बच्चे की स्माइल, एक प्यारा सा फ्लावर, एक प्यारी सी इवनिंग, एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिप, कोई भी ऐसी चीज। और मैं मानती हूँ और ये बात जानती हूँ कि आप लोग उन लोगों में से हो जो हर छोटी छोटी बातों पे मुस्कुरा देते हो। आपकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। एंड अगर आप कुछ दर्द अपना भूल के लोगों के साथ घुलने मिलने लग जाओ, तो हो सकता है कि आपका जो टाइम है ना, ये जो टफ टाइम है ना, वो भी धीरे धीरे निकल जाए। आई विश कि ये टाइम आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स रहे और आप अपने दर्द को भुला के आपका जो लक्ष्य है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उस पे लगो। एंड गाइज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।